बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम, जहां पर तमाम हम खबरों पर और उनकी डेवलपिंग स्टोरीज़ पर, तमाम एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करेंगे और स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स पर बात करेंगे। पहला दिन, नया हफ्ता और पाकिस्तान का सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस का इंडेक्स गिर गया। पिछला जो फिगर रहा महीने का अक्टूबर का 26.9% का रेट रहा। बात है 8 करोड़ और 81 लाख शेयर्स की। नई डील है। रेट क्या रहेगा इस डील का, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो कि आज हम डिस्कशन में उसको बात करेंगे। नए स्टॉक्स बहुत सारे एक्टिव देखे गए आज और ख़ास तौर पर कल से, उन पर हम बात करेंगे। प्लस जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस में 422 पॉइंट्स की आज को जो इजाफा था, और जिन्होंने गिरावट की। मेजर जो ट्रेंड चेंजर स्टॉक्स हैं उन पर बात करेंगे। वॉल्यूम्स में ज़रूर आज इजाफा देखा गया। लगभग 10.63% का 63 करोड़ शेयर्स का टोटल काम बाज़ार में। मालियत 22.2 अरब रुपया। कल 57 करोड़ और 41 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 21.9 अरब रुपया रिकॉर्ड की गई थी। अपसाइड 100 इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल क्या रह सकता है, मैक्सिमम जो 100 इंडेक्स का इंटरडे हाई है वो 25 मई 2017 को पोस्ट किया था उसने, और वो 53,127 पॉइंट्स की सतह है। आज 100 इंडेक्स 52,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। 52,342.64 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही, और ये क्लोजिंग वीकली बेसिस पर दूसरी बार देखी गई, पहली बार देखी गई 100 इंडेक्स में। जबकि मंथली बार जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर पिछले महीने अक्टूबर, जो कि कल आखिरी दिन था, उसमें पहली बार देखी गई थी। आज पहला दिन है इस नवंबर के नए महीने का, तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम है क्लोजिंग के वक्त के लिए। मज़ीद इंतज़ार करना मंथली बेसिस पर डिपेंड करता है उस नतीजे को जहां पर हम पहुंचेंगे। मार्केट जो बाज़ार है इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, और स्टिल जो एग्जेम्पशन है बहुत एक्सटेंडेड उसकी लाइफ है। 9 अक्टूबर से अब तक 100 इंडेक्स ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड हो रहा है लगातार। डेली आरएसआई आज 85.37 की रीडिंग पर बंद हुआ, जो कि एक हाईली ओवरबॉट टेरिटरी है। अब नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल कंडीशंस में इस तरह की जो हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट्स नहीं देखी जाती। ख़बरों पर बात करेंगे, और जो आज की खबरें हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन 26.9%। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो फोरकास्ट थी उससे लगभग लोअर साइड पर, उसके जो बॉटम साइड पर रहा। 31.4% का रेट सितंबर के लिए था सीपीआई इन्फ्लेशन का। ओजीडीसी पहले क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया, ₹1.06 यानी कि ₹1.60 का कैश डिविडेंड, लेकिन जो उसका प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 8% की गिरावट रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑक्शन कैलेंडर जारी किया उसने नवंबर और जनवरी तक के 4 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए, और इस 3 महीनों में वो 6.061 ट्रिलियन यानी कि 6,000 अरब रुपए से भी ज़्यादा का ऑक्शन करेगा टी बिल्स और पीआईबीज़ में। दोनों में बड़ा कैलेंडर जारी किया है। रेट्स में थोड़ी सी गिरावट हम पिछले कुछ जो ऑक्शन से देख रहे हैं, और आज का जो ट्रेंड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अक्टूबर के लिए, वो इंडिकेट कर रहा है कि अगला जो साल होगा 2024, उसके पहले क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन जहां पर इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट है, वहां पर मूडीज़ की आज की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब एक लंबे अरसे तक इंटरेस्ट रेट्स को हायर साइड पर बरकरार रखना पड़ेगा उनको। और उसकी आउटलुक है इन्फ्लेशन, जो अभी ग्लोबल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो एक लंबे अरसे तक दुनिया पर हावी रहेगा।
दूसरे नंबर पर ग्लोबली जहां पर बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आज अहम दिन है। फेड जो आज पॉलिसी को अनाउंस करेगा, इंटरेस्ट रेट्स का रिव्यू रखा हुआ है उसने 5.5%। पिछली दो पॉलिसीज़ में उसने अनचेंज रखा था, इंटरेस्ट रेट्स को ना बढ़ाया था और ना गिराया था। आज दोबारा से रिव्यू करेगा और मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट है। हमारी जो तवक्कुआत हैं, डिपेंडिंग जो डाटा इस वक्त यूएस में जो सेंटीमेंट्स हैं अनचेंज रहने की तवक्कुआत हैं आज के दिन मॉनेटरी पॉलिसी में। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ होल्डिंग कंपनी है डंडोत सीमेंट की, और उसने अप्रूव किया एक कन्वर्शन रेशो 1.5 बिलियन रुपए का लोन है डंडोत सीमेंट का इस कंपनी से जो लिया हुआ है, और आगे उसकी दो सब कंपनीज हैं, तो तीनों ने मिलाकर 1.5 बिलियन रुपए का लोन है डंडोत सीमेंट की तरफ। और अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसके मुताबिक तमाम का तमाम लोन 1.5 अरब रुपए का वो कन्वर्ट करेगा इनटू शेयर्स। शेयर्स के लिए उसको 12 रुपए का प्रीमियम उसने ऑफ़र किया डंडोत सीमेंट की मैनेजमेंट से, और 22 रुपए पर वो ख़रीदना चाह रहा है। ख़रीदेगा लगभग 6 करोड़ 81 लाख शेयर्स से ज़ायद के शेयर्स को। बड़ी डील है। बाज़ार में अभी 12 रुपए और 25 पैसे आज के दिन डंडोत सीमेंट की क्लोजिंग रही। लगभग 10 रुपए मज़ीद अभी अपसाइड मौजूद है इस एग्रीमेंट में। और कल जो हमने देखा था डंडोत सीमेंट, और वहाँ पर दूसरी जो कंपनी के साथ उसने एग्रीमेंट किया 50 करोड़ के लोन का, इंटरेस्ट फ्री लोन का, वो 25 रुपए पर डील हुई। तो बहुत बड़ी डील कर रहा है डंडोत सीमेंट अपनी जो उसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू है उससे भी कहीं ऊपर जाकर मौजूदा रेट्स मार्केट में जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो कैच करेगा इस डील के रेट्स को कम से कम 22-23 रुपए की सतह को। काफ़ी बड़ा मार्जिन है, लेकिन स्टॉक में जो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम रहती है, इलिक्विड किस्म का स्टॉक है। सऊदी अरेबिया की जो कंपनी जिसने इंटेंशन शो की थी शेल पाकिस्तान के 77% से ज़ायद की शेयर्स को ख़रीदने की, शेल ने उससे एग्री किया। अभी तमाम फार्मेलिटीज़ कंप्लाइंस की, रेगुलेशंस की पूरा करनी बाकी हैं, उसके बाद ये डील होना होगी। लेकिन आज जो शेयर की प्राइस है शेल की उसने काफ़ी बुरा मनाया, बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई इस प्राइस में। मौजूदा जो सपोर्ट रहेगा वो 140-141 रुपए की सतह पर है। बात करेंगे अब हम दूसरे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स की जिनमें कंट्रीब्यूटर्स की और नए स्टॉक्स में, जिसमें कि निशात मिल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मौजूदा लेवल्स और जो उसका अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल है बहुत बड़ा गैप है, बड़ा यानी कि रिटर्न मौजूदा स्टॉक में 70 से 72 रुपए का इब्तदाई टारगेट रह सकता है। जबकि दूसरे नंबर पर गनी ग्लोबल होल्डिंग्स 14 से 15 रुपए का टारगेट मौजूदा लेवल्स, और इस रेजिस्टेंस में काफ़ी अभी डिफरेंस है। रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है, एक प्रोटेक्टिव स्टॉप की ज़रूरत रहेगी यहाँ पर। इंडस डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इस वक्त जो रेट है और जो उसका अपसाइड एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए मोमेंटम बना हुआ है, 185-190 रुपए का टारगेट रह सकता है। डोल 26 से 27 रुपए का टारगेट दिखा सकता है, जबकि कॉलगेट पमोलिव पाकिस्तान 1526 से 1540 रुपए की रेंज में टारगेट दे सकता है। इतनी उछाल ले सकता है स्टॉक आने वाले एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। अब हम बात करते हैं जिन स्टॉक्स ने आज आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया और 100x की मजमूई परफॉर्मेंस में अपना हिस्सा डाला। सबसे बढ़कर हब पावर एक बार फिर से सरगर्म रहा, और मौजूदा जो लेवल है स्टॉक का 105-106 रुपये का रेजिस्टेंस, स्टॉक 5 रुपये कैश दे रखा है। 3 नवंबर को यानी कि परसों आपने इस कैश से एक्स हो जाएगा। तो बहुत कम वक्त है, अगर आप इस यानी कि कैश को गेन करना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, तो कल का दिन ही बचा है आपके पास। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लगभग 432-435 रुपये का लेवल। इंटरलूप लिमिटेड 57-58 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल। HBL 100, 101 या 102 मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल। बहुत कम मार्जिन है मौजूदा रेट्स,
और जो टारगेट प्राइस है इतना करना इस स्टॉक से बेहतर ऑप्शन रह सकता है। सिस्टम्स लिमिटेड 455-460 रुपये का इब्तदाई रेजिस्टेंस लेवल, जबकि सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ 490 से 455 रुपये का टारगेट प्राइस रह सकता है। मज़ीद अपसर्ज अभी मौजूद है। कोलगेट उस पर हम बात कर चुके। चिराट 160-162 रुपये का टारगेट प्राइस। निशात मिल उस पर भी हमने बात कर ली। और ये तमाम 9 के 9 स्टॉक्स ने आज मजमूई तौर पर 260 पॉइंट्स की मुस्बत कंट्रीब्यूशन दी टोटल 422 पॉइंट्स की रैली में। दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया उनमें एंग्रो कॉरपोरेशन 4 रुपये का कैश दे रखा है स्टॉक ने और कल एक्स हो रहा है उससे। पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन इवेंचुअली आज वक्ती एक गिरावट कर गया। कोई बहुत बड़ी ऐसे आसार नहीं स्टॉक में किसी लंबी मंदी के दोबारा से स्टॉक में रिबाउंड देखा जा सकता है आने वाले चंद ही दिनों में। शेल पाकिस्तान करेक्शन के मूड में नज़र आ रहा है। 140-141 का रेजिस्टेंस रह सकता है। के इलेक्ट्रिक कंसोलिडेशन मूड में नज़र आ सकता है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी 3 नवंबर को एक्स हो जाएगा अपने कैश डिविडेंड से। फातिमा फर्टिलाइज़र थोड़ा डाउन साइड मूव करने की तैयारी में है। 29-28 रुपये का सपोर्ट रह सकता है स्टॉक में इब्तदाई तौर पर। मिज़ान बैंक करेक्शन के मूड में नज़र आ रहा है और रफान मेज़ प्रोडक्ट्स कंसोलिडेशन पैटर्न है। कोई ऐसे मंदी के अभी कोई इशार नहीं है। रिस्क अंडर कंट्रोल है। नई ख़रीदारी बनानी चाहिए। और मजमूई तौर पर इन तमाम स्टॉक्स ने आज 106 पॉइंट्स का इखराज किया आज के दिन की परफॉर्मेंस पे। दूसरे नंबर पर जो टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में लिस्ट रहा, सीनर्जी ने दोबारा से पहली जगह बनाई पहले नंबर पर, लेकिन स्टॉक आज 5 पैसे की गिरावट ज़रूर कर गया। 7 करोड़ 57 लाख शेयर्स का बड़ा काम स्टॉक में देखा गया। वर्ल्ड कॉल 6 करोड़ 83 लाख शेयर्स का काम देखा स्टॉक ने, लेकिन कल का रेट और उसमें कोई तब्दीली नहीं कर पाया, नाकाम रहा तब्दीली करने में। पाकिस्तान रिफाइनरी हमारे टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ 88 पैसे का मज़ीद इजाफा, 5 करोड़ 50 लाख शेयर्स का बड़ा काम आज फिर स्टॉक ने किया। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स 64 पैसे का इजाफा और 1 करोड़ 87 लाख शेयर्स का काम देखा गया स्टॉक में। स्टॉक पर अभी हमारा जो रिकमेंडेशन उस पर हम बात कर चुके हैं। पाक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा सरगर्म है पिछले काफ़ी दिनों से और ये जो मौजूदा रैली है स्टॉक की वो कम से कम 16 से 17 रुपये का रेजिस्टेंस दिखा सकती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।